तरह की आवाज से इज्तनाब इसलिए करता हूं कि मैं जरा खरी खरी बातें करता हूं, फिर कई तबीयतों पे नागवार गुजरती हैं। बुनियादी तौर पर हम लफ्जों से, नारों से और अपनी बोलियों से तो हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, लेकिन हम मिन हैसुल कौम मैं सख्त बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे मिजाज यजीदियों वाले हैं। उसकी वजह यह है कि हम वोट देने का वक्त आता है, ना हम शराफत देखते हैं, ना इल्म देखते हैं, न दयानत देखते हैं, न दीन देखते हैं, न ईमान देखते हैं, न उसकी सच्चाई देखते हैं। हम देखते हैं जो जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा बदमाश, जितना बड़ा लुटेरा होता है, हम उतनों से, और हमारे जहन में क्या होता है कि यार अगर कोई थाने में काम बन गया तो इसके फोन पे छूट जाएंगे, अगर कहीं मेरा फलां मसला हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा। तो जब हम असम्बलियों में भेजते ही ऐसे गुंडे, मवालियों और बदमाशों को हैं, तो फिर उसका नतीजा वही आएगा जो हमारे सामने आ चुका है। अरसे से मैं आज बात कोट करना चाहता हूं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से। आपके हजारों इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक बात को मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि जब तक आप निजाम नहीं बदलेंगे उस वक्त तक आपका ये शक्लें तब्दील करने से, ये करने से कुछ भी नहीं होने वाला। लिहाजा सबसे पहले हमारा ये जो इलेक्शन का, ये इलेक्ट होने का निजाम है, वो क्या है मुझे आप बताएं, फिर मुझे कहना है। मेरी सियासत से ताल्लुक नहीं है। और भाई मेरे आज एक क्लर्क की नौकरी के लिए सबसे पहले कहते हैं इसको जरा चेक करवाओ, थाने में इसके खिलाफ एफआईआर तो कोई नहीं है। एफआईआर हो, बेचारे को क्लर्क की नौकरी नहीं मिलती। आपके सच्ची है झूठी है इसको छोड़ें, वजीर आला पे कितनी एफआईआर है, वजीर आजम पे कितनी एफआईआर है। यार मतलब मैं तो, हमारी तबीयतों के अंदर इनकेबाज है। सच्ची बात यह कि इनकेबाज है, और इस कौम के नौजवानों की, सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं है ये उनसर जाग रहा, ये उनसर आज इस पूरी कौम के बच्चे बच्चे के जहन में आ चुका है कि, और वो ये सारी ये न समझें जो ताकतवर लोग हैं कि जनाब ये पागल कौम है, इनको समझ नहीं आ रही है कि जो मर्जी आप करते जाएं, इनको ये जो मर्जी आप आंकें, इनको पता नहीं, सब पता है हमें। और अल्लाह माफ करे अब हालत क्या हो गई है, जैसे ही ये गुंडे मवाली ऊपर हुकूमतों में आते हैं, मसलन जो लाहौर के अंदर एक मेजर के साथ वाकया हुआ, भाई सरकारी अफसर के साथ जो वाकया हुआ, हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस मुल्क में एक सरकारी अफसर और मेजर, भाई आर्मी का नाम सुनकर आधे लोग तो वैसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं इज्जत के एहतराम के साथ, और आधे डर के होते हैं। तो यार जब वो चीख कर कह रहे हैं मैं आर्मी का बंदा हूं, मैं अफसर हूं, और उसको बड़े इत्मीनान के साथ उसके जोड़ अंग अंग तोड़ा जाता है, तो वो कौन है भाई? वो है कौन है? वो एमएनए का भाई है, खुद एमपीए और उनके लोग हैं। तो जब इस किस्म के गुंडे और मवालियों को हम लोग चुनकर ऊपर भेजेंगे तो फिर हम कहेंगे जी सिस्टम ठीक हो, तो भाई भुगते सारे, पूरी कौम भुगते। फिर जिस वक्त इनसे कहा जाता है कि रसूलुल्लाह के नाम पर वोट दो, खुदा के दीन के नाम पर वोट दो, वतन की सलमियत के नाम पर वोट दो, उस वक्त इनको नाना, चाचा, मामा, कौम, कबीला, खानदान और न जाने क्या से क्या याद आता है। फिर चुन चुन कर ये ऐसे लोगों को भेजते हैं, भुगतो अब। और हमारी सियासत है क्या? फलां आएगा 5 रुपए पेट्रोल सस्ता करेगा, फलां आएगा, वो चाहे कौम को बेच दो, कौम को गुलामी में धकेल दो, तुम इसी पे लगे हो जी फलाना पेट्रोल सस्ता करेगा। और जिस कौम की सोच ये हो कि मैं इस एमएनए को इसलिए वोट दूंगा कि इसने मेरी गली पक्की करवाई है, मुझे इसने ट्यूबवेल लगवा कर दी है, उस कौम का अल्लाह ही हाफिज है।